सरकारी फाइलों से लेकर दफ्तरों में अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं चलन संचालित हो रही हैं, लेकिन योजनाओं की सतर्कता तभी है जब वह वास्तव में लोगों को लाभान्वित कर सके। जतारा के नजदीक ग्राम पंचायत जरुआ में एक दंपत्ति की एक सप्ताह के अंदर मौत हो गई। जब अनाथ हुए बच्चों ने इलाज के अभाव और भूख से मौत होने की बात कही तो प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचकर अब उन बच्चों को योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुखदास चराड़ की पत्नी लक्ष्मीबाई चराड़ कई दिनों से बीमार थी और लॉकडाउन में इलाज न मिलने के चलते बीती 19 अप्रैल को लक्ष्मीबाई की मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत हो जाने के बाद से सुखदास चराड़ तनाव में रहता था और कुछ दिनों से उसने खाना पीना भी सही ढंग से नहीं खाया था। एक तो पत्नी की मौत, फिर आर्थिक तंगी के चलते 25 अप्रैल की शाम के समय सुखदास चराड़ की भी मृत्यु हो गई और मृतक के 4 संतानों से अब माँ बाप का साया उठ जाने से उन्हें दाने दाने को मोहताज होना पड़ रहा है। मृतक की बड़ी बेटी कशिश चराड़ ने बताया कि मम्मी के इलाज में काफी पैसा लग गया था। उनके पास घर में कुछ नहीं बचा था और मम्मी की मौत के बाद पापा के पास कुछ नहीं बचा था। वह खाना नहीं खाते थे, इसी के चलते उनकी मौत हो गई। मम्मी की तो 1 साल से तबीयत खराब थी और दवाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। पैसे के खाना पीना के जो भी मिलता था तो बेच के दवाई करवाते थे। घर में कुछ नहीं था? नहीं। और परिवार वाले थे आपके भी नहीं थे? हाँ थे। उन्होंने मदद दी? नहीं, थोड़ी बहुत तो दी। हाँ। पैसे 4-5 ऐसे दे दिए। तो जी आपके जो माता जी और पिताजी खत्म हुए तो फिर ये क्या भूख के कारण खाना पीना नहीं था क्या? मम्मी की टेंशन थी, खाना पीना नहीं खाते थे। हाँ। और जो भी मिलता था तो बेच दे क्या करते थे। उनकी दवाई करवाते थे, इसलिए थोड़ा बहुत तो रहता था। कितनी बहन भाई हो आप? 4 जने। कितनी बहनें आप? 2। और भाई? 2। भाई कितने बड़े हैं आपके? भाई 11 साल का है। हाँ। बहन 10 साल की है और भैया 6-7 साल का है। अब सभी बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक मौके पर पहुंचे और बच्चों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। वह न केवल शासन से पूरी मदद करवाएंगे बल्कि वह खुद व्यक्तिगत तौर पर ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। सबसे पहले तो जो घटना घटित हुई है इसका हम दुख व्यक्त करते हैं। हमें खेद है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सुखदास नाम के जो मृतक हैं वो 3 भाई हैं टोटल। 2 भाइयों की सम्मल योजना में भी नाम है, मुख्यमंत्री जी की जो सम्मल योजना जो उसमें नाम है उसके माध्यम से 2 भाइयों को लाभ मिल रहा है। गरीबी रेखा की सूची में भी उनका नाम है, 2 भाइयों का उसका उन्हें लाभ मिल रहा है। ये जो सुखदास खत्म हुआ है इसकी पत्नी बीमार हो गई थी लगातार 1 साल से। मोती है बीमारी का उनका इलाज चलता रहा टाइफाइड का, लास्ट में उनको वो बचा नहीं सके। तो वो उनको जो इस तरीके से तनाव था। दूसरा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा इनका भरण पोषण कैसे होगा। तो उसके लिए भी वो मजदूरी का काम करते थे तो वो अपने आप में असहाय समझने लगे। वो असहाय समझ के वो उनके हमने पूछा भी है बेटी से कि कैसे बेटा तुम्हारे खत्म हुए, तो उन्होंने कहा कि तनाव के कारण हमारे पिताजी खत्म हो गए। माँ के तनाव के कारण, बोले हम लोगों के तनाव के कारण खत्म हुए। उनके घर में गेहूँ के लिए एक माना 1.25 एकड़ उनकी ज़मीन भी है जो उनकी माताजी के नाम से है। वो भी उनकी ज़मीन बटिया पे लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि 2 बोरा गेहूँ भी उसका हमारे घर में आया है। अगर बिल्कुल गेहूँ उनके घर में नहीं होता तो हम ये समझ सकते थे कि उनकी मृत्यु भूख के कारण हुई है। लेकिन भूख के कारण मृत्यु नहीं, तनाव के कारण मृत्यु हुई है। दूसरा ये है अगर शासन प्रशासन ने किसी प्रकार से अगर लापरवाही की है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर प्रकार से चिंता करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भूख के कारण नहीं मरे। तो ये भी हम मानना है कि भूख के कारण नहीं, क्योंकि इनके घर में 2 बोरा गेहूँ यानी 2 क्विंटल गेहूँ अभी भटियारी से पहले आ ही चुका है। तो घर में गेहूं की व्यवस्था थी। बाकी 2 भाई उनकी मजदूरी करते थे और जो सम्मल योजना का कार्ड है उसके माध्यम से, गरीबी रेखा के कार्ड के माध्यम से भी उनको अभी खाद्यान्न भी उस घर परिवार में मिला। सब लोग लगभग एक संयुक्त रूप से एक दूसरे की मदद, उनके भाइयों से भी पूछा तो वो बोल रहे थे कि हम एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन तनाव के कारण क्योंकि वो इलाज माने उनका 1 साल लगातार इलाज चलता रहा, वो टूट गया था बेचारा। तो तनाव के कारण और परिवार के तनाव के कारण वो उनकी मृत्यु
पिता और माँ का साया उठ चुका है। अब इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इनकी जिम्मेवारी हम सब लोग लेंगे। हमारे ग्राम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जरुआ ग्राम पंचायत के लोग भी वो भी करेंगे, उनके घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो भी करेंगे और शासन भी उनके सहयोग करेगा। हम अपने विधायक स्वेच्छा दान से भी उनकी सहायता राशि देंगे। जनपद पंचायत के सीईओ के माध्यम से 50 किलो अभी गेहूँ और 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उनके पास तहसीलदार भी आए थे, यहाँ पर उनको मिल चुकी है। बाकी विधायक स्वेच्छा दान से भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी हम अनुरोध करेंगे व्यक्तिगत तौर पर, उनसे भी सहायता राशि स्वीकृत। वहीं तहसीलदार ने भी शासन से सुविधाएं दिलाने की बात कही। फिलहाल परिवार के पास तो ना तो बीपीएल का कार्ड है और ना ही संबल योजना में नाम है। इन्हें सहायता जो पहले मिलनी थी उसमें इतनी देर क्यों की गई, इसका जवाब कौन देगा? हमने जांच करी है तो ऐसा है कि जो पत्नी थी उनकी मृत्यु जो है वो उसी क्रोनिक बीमारी के कारण हो गई है। जो 1 साल से उनका इलाज चल रहा था उसके कारण उनकी मृत्यु है। 19 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी। जो उनके पति थे उनकी इस सदमे से 26 तारीख को 25 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से। उसके लिए जो ट्रैक्टर गया था हमारे यहाँ से तहसील से, वो तहसील से ही मदद गई थी। तब ऐसा कोई इशू भी नहीं था। उनको बाकायदा 3 महीने का 90 किलो राशन मिल गया है और अभी भी उनके घर में राशन पर्याप्त मिला है। जो बच्चों को मध्याह्न भोजन से जो सामग्री उपलब्ध करानी थी, गेहूँ और चावल, वो भी उनको मिल गई है। तो ये जो हो रहा है मतलब गलत एक कोई न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उनकी भूखमरी से उनकी मृत्यु है, ऐसा नहीं है। उनका अलग कनेक्शन है। उनकी तरफ से उनको अभी अंत्येष्टि सहायता प्रदान की गई है 5,000 रुपये और प्लस राशन भी उनको 50 किलो मुहैया कराया गया है प्रशासन की ओर से। अब बच्चों को जो कुछ भी सुविधा मुहैया करानी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो भी हम उसके जरिए उसका वर्कआउट करके बच्चों को भी वो शिक्षा से वंचित ना रहेंगे और कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास है। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री एवं जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने जब बच्चों एवं परिवारों को आर्थिक सहायता एवं शासन की योजनाओं से हर संभव मदद कराने की बात कही, तो वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर शासन एवं अन्य सामग्री लेकर मृतक के घर पहुंचे और बच्चों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जो गांव वालों द्वारा जो बताया गया है उसमें सुखदास चढ़ार, जिसकी पत्नी की लगभग 19 अप्रैल को मृत्यु हुई थी, जो टाइफाइड से पीड़ित थी और जिसका इलाज कराने में उसको असमर्थता हुई और उस कारण से उसकी पत्नी की मौत हुई। और उस मौत के बाद सुखदास चढ़ार खुद काफ़ी परेशान रहने लगा और उसके दुख में ही जो लोगों ने बताया कि उसके दुख में उसने शायद खाना पीना बंद कर दिया। टीकमगढ़ जतारा से यूडी न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।